हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। अपन चालू करते भाई अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर चला था उसकी एक और वीडियो, जिसमें आप सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना। देखो आज अपन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग से बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है, एक दो आइटम्स किस तरीके से शो करे जाते हैं। ठीक, ये तुमको आ सकता है 2-3 नंबरों में के हिसाब से भी। ठीक, तो ध्यान से देखना यार। सबसे पहले भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपको इन फॉलोइंग चीजों को भी बैलेंस शीट में शो करके बताना है। दो चीजें बस, क्या भैया, एक तो भैया क्या जनरल रिजर्व, ठीक है, क्या भैया जनरल रिजर्व, और एक है भैया प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है बेटा। ठीक, तो ये दो चीजों को भी अपने को करना है, बैलेंस शीट में शो करके बताना है। तो भैया बैलेंस शीट में सबसे पहले भैया बुक्स ऑफ सन लिमिटेड बैलेंस शीट, तारीख लिख दी। अब बैलेंस शीट बनती कैसे भैया, पर्टिकुलर नोट नंबर और जो साल चल रहा है उसका भैया ईयर लिख दो। ठीक है, वैसे तो दो बनते हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलो इसमें यहाँ पर अपन को सिर्फ करंट ईयर का दिखाना बेटा। तो भैया अपन ने लिखा सबसे पहले, देखो रिजर्व एंड सरप्लस और प्रॉफिट दोनों किस में दिखते हैं भैया, किस में दिखते हैं, शेयर होल्डर फंड में दिखते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर पहले तो अपन ने साइड लिखी इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर उसमें भैया वो अपन ने मेन हेडिंग लिखी शेयर होल्डर फंड, देन इसका भैया रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, रिजर्व एंड सरप्लस में देखो जनरल रिजर्व हो या वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला, वो दोनों ही इसमें दिखते हैं। ठीक, तो भैया अपन ने यहाँ पर लिख दिया 5 लाख, लेकिन एक मिनट, ये 5 लाख कहाँ से आया, तुमको भी नहीं पता ना मुझको पता भाई, तो कैसे पता चलेगा, ये नोट नंबर 1 में जाकर देखना पड़ेगा। ठीक, ये तुमको बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तुम देखो जब एग्जाम में बनाओगे तो ये 5 लाख रुपए तुमको नहीं पता चलेगा, तो तुम तो बस क्या कर दोगे, ये नोट नंबर 1 और वहां पर फिर ये जो भी करोगे वो प्लस माइनस वो करोगे और फिर ये 5 लाख रुपए आएगा। ठीक, तो भैया नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, उसमें लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस 1 नंबर पे। ठीक है, क्या भैया सबसे पहले तुमको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व था, तो जनरल रिजर्व लिख दो 8 लाख। फिर भैया तुमको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, मतलब लॉस, तो भैया लॉस को इसमें क्या कर देते माइनस, अगर प्रॉफिट हो तो तुम्हें क्या कर देते 8 लाख प्लस 3 लाख, टोटल कितना हो जाता 11 लाख। फिर मैं यहाँ पे लिख देता, खत्म बात भैया। ये 5 लाख रुपए कहां से आए, तो ये अपन ने लिख दिया 5 लाख रुपए, और कहां देख लिया, नोट नंबर 1 में आकर देख लिया। ठीक, इस तरीके से अपने को बनाना पड़ेगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं खड़ाक सारा। सबसे पहले ये बोलो क्या बोल रहे हैं, आपको भी बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, 31 मार्च 2022 पे सबसे पहले क्या लिखा है, जनरल रिजर्व लिखा है और प्रॉफिट एंड लॉस का फिर से वही क्या भैया डेबिट बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, रिजर्व 6 लाख और डेबिट बैलेंस कितना है 15 लाख के आसपास है। ठीक, तो जरा देखते हैं, पहले तो अपन ने बुक्स ऑफ हीरो लिमिटेड वगैरह बना लिया। ठीक, सेम वही चीज रिजर्व एंड सरप्लस 1 नंबर पे आकर देख लो, माइनस का 9 लाख रुपए। लेकिन ये भी माइनस का 9 लाख रुपए क्यों आया होगा भैया, तो साफ साफ देखो भाई, जनरल रिजर्व कितना अपना 6 लाख। ठीक है, लेकिन अपने को लॉस कितना हो गया 15 लाख का, तो भाई 6 लाख में से 15 लाख गए तो माइनस का 9 लाख आएगा, खत्म बात। ठीक, देन इसका भी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर टेलर नाम की कंपनी भी, उसका अपने को बैलेंस शीट बनानी है। अब ये क्या क्या चीजें हैं, स्टॉक एंड ट्रेड है, कैश एट बैंक है, बिल रिसीवल है, गुडविल है, लूज टूल्स और मोटर व्हीकल। एक मिनट यहाँ पर तुम एक चीज गौर करो, सबके सब एसेट्स हैं। ठीक, तो अपने को बैलेंस शीट में शो करके बताना है इसको। ठीक, देखो ये अभी मेन है बैलेंस शीट, मेन तरीके से नहीं बन रही है कि पूरी स्टार्टिंग से लेकर पूरी कंप्रेहेंसिव बैलेंस शीट, वो नहीं बन रही, बस वो कुछ कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं तुमको और बोल रहे हैं इनको शो करके बताओ कैसे बनाना है, तो वो अपन सीख रहे हैं अभी। मेन बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को कराऊंगा। फिर इसका भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो देखो ये सारी चीज एसेट्स में थी, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में अपन ने कुछ भी नहीं लिखा, बस साइड लिख दी, छोड़ दिया। सेकंड हेडिंग क्या, सेकंड साइड क्या होती है, एसेट साइड। तो एसेट साइड में सबसे मेन हेडिंग क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में पहली एसेट्स होती है फिक्स्ड एसेट्स। तो क्या फिक्स्ड एसेट्स की चीजें दी है क्वेश्चन में, अगर दी होंगी तो अपन यहाँ पर लिख देंगे फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट्स में भी कौन सी एसेट्स, टेंजिबल। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर तुम भैया बहुत सारी एसेट्स दी होंगी। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स में भी देखो बहुत सारी दी होंगी, जैसे कि भैया गुडविल है और मोटर व्हीकल है, 2 हैं। ठीक, तो अब इन दोनों को प्लस करके अपन ने वहां पर लिख दिया। ठीक है, सॉरी टेंजिबल में तो एक ही होनी चाहिए है ना, सॉरी एक टेंजिबल में और एक इनटेंजिबल में है ना। तो ये अगर मैं चाहता तो इधर सुनना है, ये टेंजिबल एसेट्स में 2,80,000 कहां से लिखा, तो भैया ये मुझको कहां दिखाना पड़ेगा, नोट नंबर 1 में। ठीक, कई बार क्या होता है बहुत सारी एसेट्स होती हैं तो उन सबको अपनों को प्लस करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये नोट नंबर 1 में अपन जाकर देखेंगे, एक चीज भी अगर है ना तो नोट नंबर 1 में लिख देंगे अपन। ठीक, देन इसका भैया टेंजिबल एसेट्स में क्या भैया 30,000 रुपए किस चीज का है, गुडविल का। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर भी नोट नंबर 2 डालकर उसको शो करके बता सकता हूँ। ठीक, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर शो नहीं करा है। देन इसका भी करंट एसेट्स, बाकी जो बची है वो सब करंट एसेट्स है। सबसे पहले भी ये क्या होती है करंट एसेट्स में, देखो ये बैलेंस शीट तुमको तभी आएगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तुमको बैलेंस शीट का वो फॉर्मेट याद होगा। ठीक यार, कैश करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आता है, तो भैया सबसे पहले क्या इन्वेंट्री है, तो भैया इन्वेंट्री वहां पर अपन ने जो पढ़ा था वो ध्यान रखना, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वो सब लाइंस है। तो भैया इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री भी क्या क्या है, तो ये मुझको नहीं पता, 1 लाख कितना 1,52,000 कैसे आए, तो कहां जाकर देखेंगे, 2 नंबर नोट नंबर में। ठीक, देन इसके बाद ट्रेड रिसीवल, तो ट्रेड रिसीवल में 1 लाख रुपए आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे हम नोट नंबर 3 में बताएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1,35,000 कैसे आए, वो नोट नंबर 4 में बताएंगे। ठीक,
तो ये नोट नंबर फिर अपने को बनाने पड़ेंगे, ये बनेंगे तब वो बैलेंस शीट में पैसा लिखाएगा। बैलेंस शीट में सिर्फ तुम जो मेन हेडिंग और सब हेडिंग है, सब हेडिंग लिख के छोड़ देना, सब कुछ पैसा वगैरह नोट नंबर में दिखाना और फिर वहां पर लिखना। ठीक, तो भैया सबसे पहला नोट नंबर 1 क्या था, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स कितनी थी, 2,80,000 की। क्या कौन सी एसेट्स थी, मोटर व्हीकल, वो लिख दी अपन ने। नोट इंटेंजिबल एसेट्स में क्या था भैया, गुडविल, तो वो भी अपन ने जाकर लिख दी। ठीक, देन इसका सेकंड नोट क्या था भैया, सेकंड नोट था भैया इन्वेंट्रीज का। ठीक है, तो भैया सेकंड नोट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भैया दो चीजें थी, एक क्या भैया स्टॉक इन ट्रेड और एक था लूज टूल्स, तो दोनों को भी प्लस करके बाहर लिख दिया, ये नोट नंबर 2 हो गया। देन इसका नोट नंबर 3 कहां पर था, ट्रेड रिसीव के सामने, तो ट्रेड रिसीव के नीचे क्या लिखा भी अपने, ये पैसा कहां से आया, बिल रिसीवल का था 1 लाख रुपए। देन इसका भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किस चीज के लिए था, कैश एंड बैंक के लिए, तो वो अपन ने लिख दिया। ठीक, देन इसका एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 वाला। इसमें भी कुछ कुछ चीजें दी हुई है, जैसे डिवेंचर, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर, और ये जो डिस्काउंट है ये 5 साल में रिटर्न ऑफ होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा भैया, बुक्स ऑफ अकाउंटशिप वगैरह जो भी लिमिटेड है, सबसे पहले भैया इक्विटी एंड लायबिलिटी एक साइड है। ठीक, उसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, तो उसमें से जो भी चीज थी उसमें से कहीं शेयर होल्डर फंड के बारे में कुछ था क्या, तो ये देखो ये इक्विटी एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड ये सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब किसका था, उसी का था भैया। ठीक, तो अपन ने भी यहाँ पर क्या लिख दिया, शेयर कैपिटल में 40 लाख रुपए लिख दिए, क्योंकि पका पकाया दिया था जहां तक है। ठीक, ये देखो 40 लाख। देन इसका ये रिजर्व एंड सरप्लस का यार ये 1,30,000 जो था ये किसका था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का था, लेकिन अपने को बताना पड़ेगा नोट नंबर 1 में कि ये रिजर्व किस चीज का था। ठीक, देन इसका भी है नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी में बस एक ही चीज है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्यों, क्योंकि ये देखो डिवेंचर था, डिवेंचर 20 लाख का था, तो ये 20 लाख अब, लेकिन अपने को ये 20 लाख रुपए लिख तो दिए, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि 20 लाख किस रुपए का है, किस चीज का है। फिर इसका भी अपन आते हैं एसेट साइड। अब एसेट साइड क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दो चीजें अपने को एसेट्स में भी है। देखो सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट्स में एक है अदर नॉन करंट एसेट। कौन सी भी अदर नॉन करंट एसेट्स, 3 नंबर पे आकर अपन देखेंगे 32,000, कुछ नहीं है वो डिस्काउंट वाले जो रहता है ना, कहाँ गया ये, उसको अपने को बताना पड़ता है डिस्काउंट को, और हर 5 साल में अपन क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे 8% के हिसाब से जो भी है। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में क्या भी अदर करंट एसेट्स 8,000 रुपए। चलो अब अपन आगे चलते हैं, क्या लिखा है देखो, नोट नंबर 1 में रिजर्व एंड सरप्लस अपन ने बता दी हुई है, सिक्योरिटी प्रीमियम का इतना था, और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 40,000 रुपए अपन ने माइनस कर दिए। ठीक है, ये देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह अपन ने पढ़ा था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कहां से करते हैं, तो इन सबको राइट ऑफ करने के लिए करते हैं। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को अपन ने 40,000 रुपए को राइट ऑफ कर रहे हैं, कितने रुपए बचे, माइनस का 20,000 रुपए। ठीक, लेकिन एक मिनट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट था कितने रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, तो कितना बचा भैया, ये माइनस का ये प्लस का है, कितना हो गया 1,30,000, इसलिए भी अपन ने रिजर्व एंड सरप्लस में कितना दिखाया 1,30,000, ये ध्यान रखना। देन इसके बाद अब यहाँ पर तुमको कुछ चीजें सीखने को मिल रही है कि भाई ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह इन सब का क्या करते हैं, कैसा नहीं, है ना। चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में तो साफ साफ 20 लाख रुपए था डिवेंचर का। अदर करंट वाले में क्या था, डिस्काउंट, बताया था मैंने, अदर नॉन करंट एसेट्स डिस्काउंट। ठीक है, कितने रुपए भैया, कितने, सॉरी 32,000 रुपए। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, करंट एसेट्स में कितने रुपए, ये कहां से आया, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो ये अपन जो राइट ऑफ कर रहे हैं इस साल वो वाला है। ठीक है, तो देखो 40,000 था, 40,000 में से 8% कुछ था, तो वो अपन ने उसको हटा दिया। ठीक है, कितना 8,000 रुपए हट गया। ठीक, तो वो अपन 5 साल में अपने को करना था ना शायद, तो 40,000 को 5 से डिवाइड करो। ठीक है, तो कितना क्या आएगा, 8,000, तो इसमें 32 दिखा और इसमें कितना दिखाया 8,000। जो राइट ऑफ नहीं हुआ है वो नॉन करंट एसेट्स, और जो राइट ऑफ हो गया है वो क्या है, करंट एसेट्स है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। देन इसका क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें भी कुछ सेम वही चीजें दी हुई है बेटा, क्वेश्चन आप एक बार देख लो, और इसका बस मैं बैलेंस शीट तुम लोग को दिखा देता हूँ, सेम वही चीजें पकी पकाई सब चीज दी हुई इसमें। तो ठीक, ये इसका भैया ये लायबिलिटी साइड की चीजें हैं, ठीक, देख लो आप एक बार, और ये भैया एसेट साइड की चीजें। ठीक, क्लियर, और इसमें नोट वगैरह जो भी है, नोट वगैरह ये सब यहां पर बने हुए बेटा, ये ठीक। शेयर कैपिटल में कहां से आया, रिजर्व सरप्लस में कहां से आया, लॉन्ग टर्म बोरिंग में कहां से आया, ट्रेड पेबल वगैरह में कहां से आया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन वगैरह, ये सब ये रहा। क्लियर। देन एक और क्वेश्चन है भैया अपने क्या, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी ऑलमोस्ट वही कुछ कुछ चीजें दी हुई है ना, और अपने को बैलेंस शीट वगैरह बनानी है। ठीक, ये रहा, इसका सॉल्यूशन देख लो भाई। ये इसकी बैलेंस शीट है, वो आधी बैलेंस शीट थी,
है ना, और ये उसकी फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करेंट लायबिलिटी, ये सब। ठीक, ये उसकी बैलेंस शीट है, ये उसका नोट्स टू अकाउंट है। ठीक, क्लियर, ये नोट्स टू अकाउंट है, देखते हैं ना भाई, बस। ठीक, बाकी क्वेश्चंस अपन 15 तक अपन ने आज कर लिए भाई, बाकी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। ठीक है, बड़े बड़ी बैलेंस शीट वगैरह किस तरीके से पूरी बनाई जाती है। ठीक, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रहता है वो भी अपने को बनाना सीखना है वर्टिकल, उसके हिसाब से कि भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो सॉरी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, आई होप भाई आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हो चीजें, कंटेंट समझ में आ रहा हो। ठीक, अगर भाई ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ, तुमको लग रहा है कि ये चैनल बेनिफिशियल है अपने लिए, तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर वगैरह, रिलेटिव जो भी है उन सबको बताओ। जो 11th में है उन लोग को भी बताओ, शेयर करो भाई, कि अगले साल तुम लोग को भी ये काम आएगा। 11th की भी अपन ट्राई करेंगे कि भाई 23 से अपन चालू कर सके। बट अगर आपको कोई डाउट है, 11th के कोई साथी है, तो वो लोग भी बता सकते हैं कमेंट करके, अपन उस चीज पे भी वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, बाकी बस भाई ग्रो करना है अपने को भी और आपको भी, तो प्लीज शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।